करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ अ क्लासेस 10 to 25 एंड 35 to 55 दोनों के क्लास मार्क बताने हैं। नाइन्थ डी रोल नंबर 27। क्लास मार्क ऑफ 10 to 25। 9th डी अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। Yes, class mark of 10 to 25. बोलो बेटा इधर बोलो। 9th डी दोबारा बताओ। क्वेश्चन रिपीट करवाना अगर नहीं पता। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ अ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 11 बेटे सब्जेक्टिव 10 to 25 and 35 to 55 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन रिपीट। नो मैं मार्क्स बता यस बताओ आंसर क्या बताया आपने। जिसने निकाला वो आ जाओ। 17.5 फॉर्मूला बताओ क्लास मार्क का। कैसे निकालते हैं बेटे क्लास मार्क। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय। हाँ जी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 10, अपर लिमिट इज 25 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आपके पास 35 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर इज 17.5। वेरी गुड। 9th जी क्लास सेम क्वेश्चन क्लास मार्क ऑफ 35 एंड 50 to 55। 35 to 55 इसकी क्लास मार्क बतानी है। 9th जी रोल नंबर 29। रोल नंबर 29। यस बेटा। आंसर इज 17.5। दोबारा बताओ जरा आंसर। 45। यहाँ पे जब इसका सम करोगे तो 35 प्लस 55/2 तो दैट इज 90/2 विच इज 45। The answer is 45। Very good. Go to your seat. Next question number 12। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द अपर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालनी है फिर उसकी अपर लिमिट बतानी है।
हाँ जी। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई, नाइन्थ ई, रोल नंबर 19, नाइन्थ ई, रोल नंबर 19, मीडियम क्लास। ये 21 इसको जाना है। 41 क्या है? हम्म, 21 क्या है? ये आपको क्लास दी हुई है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मीडियम क्लास के लिए सबसे पहले क्या निकाला जाता है? एफ आई। एफ एफ आई तो गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको। F1। F1 इज 15। क्या है 15? जब भी हम मीडियन की बात करते हैं, CF। हाँ जी, जब भी हम मीडियन की बात करते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। मीडियन विदाउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं सॉल्व होता, तो हम पहले CF निकालते हैं। 15, ये कितना आ गया? 28, 38, 46, 55 एंड 60। ठीक है, ये आ गया आपके पास CF। आई थिंक CF आता है, हम आगे आगे टर्म ऐड होते हैं। पहले एज इट, देन 15 प्लस 30, देन 28 प्लस 10, ऐसे करके हम एडिशन करते हैं। CF आ गया हमारे पास। अब आगे मीडियन कैसे निकालेंगे? जाना नहीं है। नाइन्थ ई, आगे बताओ जरा। मैं N निकालेंगे। एन कैसे निकालेंगे? N60/2। तो 60, हाँ जी। n/2, n/2 मीन्स 60/2, दैट इज 30। तो मीडियम क्लास क्या आएगी आपकी? 160 with 165 to be 30, 28 or 38। हाँ जी, 160 to 165, 165 ये आ गया ना। 30, 30 तो है नहीं, तो हम 30 से बड़े नंबर में जाते हैं। उसके सामने जो हमारी क्लास होती है दैट इज मीडियन क्लास। अपर लिमिट क्या है मीडियन क्लास की? 165। 165। अपर लिमिट इज 165। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटे ये तो आई थिंक हमने क्वेश्चंस बहुत किए हैं। आपके फॉर्मूले हैं, मीन के फॉर्मूले लिखवा देती हूँ मैं। मीन, मीन का फॉर्मूला बताओ भाई। मीन, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वार से। 3 फॉर्मूले हमने किए थे। नाइन्थ सी, रोल नंबर 11। नाइन्थ सी, रोल नंबर 11। सबसे पहले मीन का डायरेक्ट मेथड। रोल नंबर 11। डायरेक्ट मेथड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन का फॉर्मूला बताओ बेटे। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं हम? हाँ जी, समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI। अज्यूम्ड मीन मेथड।
summation f by di over summation f by. वेरी गुड। तो a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, वेयर डी आई हमारे पास क्या है, एक्स आई माइनस स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ जी, a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच, वेयर यू आई क्या है हमारे पास, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, a इज अज्यूम्ड मीन, h इज अ क्लास साइज। गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हाँ जी, मॉड का फॉर्मूला 9th बी रोल नंबर 23 मॉड 9th बी And he is not in the class. रोल नंबर 24 हाँ जी, मॉड का फॉर्मूला बता दो जरा। हाँ जी, दोबारा बोलो। नहीं नहीं, आवाज आ नहीं रही है बेटे। मॉड का फॉर्मूला बताओ जरा। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। मॉड का फॉर्मूला पूछा, मीन का नहीं पूछा। एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई नहीं है, वो मीन है। मॉड नाइन्थ सी किसको आता है बेटे? 9th बी बता रहे हो। 9th बी में किसको और किसको आता है मॉड का फॉर्मूला? जिसको आता है बेटे आओ बताओ जरा मॉड। इसके मेरा आईडी करे, मेरे पास आईडी नाइन्थ सी रोल नंबर 15 रोल नंबर 17 रोल नंबर 20 जल्दी आगे दो A 2 minute.
plus F1. L plus F naught minus F1 minus F naught over 2 multiply F1 minus F naught minus F2 multiply H. मैं भी लिख लूं, जस्ट मिनट, मुझे लिखने दो, साथ साथ में बोलो। L प्लस वहीं खड़े रहो, L प्लस, अब बोलो F1 minus F naught अपॉन 2 टाइम ऑफ F1 minus F naught minus F2 multiply H. मैं भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेटे आपसे, L क्या है, प्लीज L वापस। Lower limit किसकी लोअर लिमिट? class interval कौन सा क्लास इंटरवल? हाँ, F1 की lower limit F1 की तो लोअर लिमिट ही नहीं है। F1 का फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट क्या होती है? क्लास की लोअर लिमिट होती है। कौन सी क्लास की लोअर लिमिट है ये? class interval कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी, कौन सी क्लास की लोअर लिमिट है ये? F1 जरा बोलो। आपके पास क्वेश्चन, इसको असाइनमेंट पकड़ाओ। क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास कितनी सारी क्लासेस दिख रही है ना आपको क्वेश्चन नंबर 14 में? 0 to 20, 20 to 40। इसमें से L किसका लें हम? सिक्सटी टू 80 या 40 to 60? 60 to 80 वही क्यों लिया आपने? 60 to 80 में से 60 ही उठाया मैंने, ये पूछा। और यही क्लास क्यों ली? फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वो है क्योंकि ये हमारी मॉडल क्लास है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा टाइम आ रही है, इसमें नंबर ऑफ आपकी क्लास जो है वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप। तो आपकी मॉडल क्लास है, तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। ओके, F1 क्या है बताना जरा। 12 F1 is a 12, F0 10 10, and F2 6 H 20 is 20। वेरी गुड, ठीक है। तो हमें सब कुछ पता चल गया है किसकी वैल्यू क्या है, हमने सिर्फ वैल्यू फिल कर दिया और हमें मॉड मिल जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाएगा। गो टू योर सीट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। सेम फॉर्मूला लगेगा, आपको मॉडल क्लास देखनी है, उसकी लोअर लिमिट, उसके सामने फ्रीक्वेंसी F1, उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी F0, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी आपकी F2। क्लियर है? ये सब कुछ बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक, ये हो जाएगा 14, 15, 16 बड़े आराम से होगा। तो ये आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 9th E, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, 9th E, रोल नंबर 9, रोल नंबर 9। एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दो जरा बस। 9th E बेटे, रोल नंबर 9। यस। एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दो बेटे।
Mod is equals to 3 median minus 2 mean. हाँ जी, mod is equal to 3 median minus 2 mean। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमें फाइंड क्या करना है, मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास मीडियन कितना है, मीडियन इज 25 माइनस मॉड कितना है, मॉड इज 30। कितना आ गया आंसर? यस, आंसर इज 15. 15। ठीक है, मॉड हमारे पास कितना आ गया, गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। मॉड हमारे पास आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. Mean and median of a 10 observation are 50 and 52. तो हमें क्या दिया है, मीन दिया है 100 ऑब्जर्वेशन का, 50 एंड कितना है आपके पास 100 है, मीडियन दिया है ना, मीडियन दिया है, मीडियन गिवन है बेटे आपको 52। द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उनमें से सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है, मान लो आपके पास 1 to 100 ऑब्जर्वेशंस है, तो 100 इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये एक एक्सट्रीम पे पहुंची हुई है। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 100। ठीक है, इट इज फाउंड दैट इट इज 10 नॉट 100। वो कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने ली थी, ठीक है, वो 100 नहीं 10 है। बाद में पता चला कि इट इज 10 नॉट 100, मींस लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 100 नहीं 10 है। फाइंड द ट्रू मीन एंड मीडियन। पहले मीन निकालते हैं, देन हम मीडियन निकालेंगे। तो मीन की बात करते हैं। मीन क्या होता है, हमारे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। जब हमें डायरेक्ट मीन वगैरह दिया हो, फ्रीक्वेंसी या डाटा की बात ना करें, तो हम फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करते हैं और डाटा पे चलते हैं कि हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी हमें जो मीन दिया है नाउ, है ना, तो हम ओल्ड मीन कह सकते हैं। जो आप कह सकते हो ये आपके पास इनकोरेक्ट है। करेक्ट करने के लिए तो 100 नहीं चाहिए ना, उनको 10 चाहिए था, तो इनकोरेक्ट है। जस्ट अ मिनट बेटा। बेटा हमारे पास क्या है, तो ये इनकोरेक्ट मीन लेट कर लो कि ये हमारे पास कैसा मीन है, इनकोरेक्ट है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा कि जो लार्जेस्ट 100 थी, बाद में पता चला वो 100 नहीं 10 है। ठीक है, तो ठीक है, इनकोरेक्ट मीन गिवन है आपको, हम कोरेक्ट निकाल लेंगे। ट्रू मीन निकालना हमें, फॉर्मूला तो यही रहेगा। ऑब्जर्वेशंस कम नहीं हुई, सिर्फ जो 100 ऑब्जर्वेशन था, नंबर 100 था, उसकी जगह नंबर 10 हुआ है, इतना ही चेंज हुआ है।
तो हमारे पास और इनकरेक्ट मीन 50 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम निकाल लेंगे। एन जो कि 100 है, यहाँ पे एन आपका ये है, दिस इज योर एन। तो यहाँ पे एन भी 100 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला 100 या ये वाला 100, एन आपको यही चाहिए। क्लियर? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटे आपके पास आ गई 5000। क्या आ गया ये? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5000। अब ये तो इनकरेक्ट है, ये जो सम है ये भी तो इनकरेक्ट ही आया ना। इनकरेक्ट क्यों आया? क्योंकि इसमें जो 100 ऐड हुआ है वो तो गलत है। तो हम क्या करेंगे? 100 को ऐड किया था, हम 100 को निकाल देंगे। सम ऑफ ये जो लार्जेस्ट नंबर था इसको आप निकाल दो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमने 5000 में से 100 को निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं कि 100 की जगह हमें क्या चाहिए? हमें 10 चाहिए। तो 100 को किसने रिप्लेस किया? 100 को रिप्लेस किया 10 ने। तो हम 10 ऐड कर देंगे, प्लस कर दो 10। तो हमें इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से अब क्या मिल गया? करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गई। करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यों करेक्ट होगी? क्योंकि जो इनकरेक्ट नंबर था जो कि 100 था वो हमने निकाल दिया, और जो करेक्ट नंबर था विच इज 10 वो हमने ऐड कर दिया। तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुई, एक निकाला तो एक ही ऐड हो गया, लेकिन सम को हमने करेक्ट कर दिया। क्लियर? तो यहाँ -90 करोगे, 100 - 10 - 90, ये आ जाएगा 4910। ठीक, इतना आ गया आपके पास करेक्ट सम। अब हमें करेक्ट सम पता है तो हम करेक्ट मीन भी निकाल सकते हैं। करेक्ट मीन निकालते हैं हम। करेक्ट मीन क्या आ गया? मीन इज इक्वल टू करेक्ट समीशन xi। ये वही था, करेक्ट समीशन xi ही था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी है आपके पास 100। करेक्ट समीशन xi कितना है? 4910, और ऑब्जर्वेशन आपकी 100 है। तो करेक्ट मीन क्या आ गया? 49.10। ठीक, ये निकाला। हाँ जी, तो ये मिल गया हमें करेक्ट मीन। हमें ट्रू मीन या करेक्ट मीन निकालना था तो हमने निकाल लिया। हमने क्या किया? हमने क्या पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाली, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से इनकरेक्ट को निकाल दिया और करेक्ट को ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिला? करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल गई है। करेक्ट सम मिल गया तो हम करेक्ट मीन भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी है। तो ये था आपके पास ट्रू मीन। ट्रू मीडियन की बात करते हैं। ट्रू मीडियन कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कि जो लार्जेस्ट नंबर 100 है वो 100 नहीं है। अब लार्जेस्ट नंबर क्या है? 10। एन तो उतना ही है, एन कितना है? 100 ही है, एन में कोई चेंज नहीं आया। पर जो 100 था वो रिप्लेस हो गया 10 से। अब हमें क्वेश्चन में ये लार्जेस्ट दिया हुआ है। लार्जेस्ट मीन वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, बिल्कुल नीचे या बिल्कुल ऊपर, जहां पे भी रखा है एक्सट्रीम एंड है, उसको 10 किया, चेंज किया 10 से, विच इज द लार्जेस्ट नाउ। तो 10 भी एक एक्सट्रीम एंड ही पहुंचा, जा तो सबसे ऊपर जा सबसे नीचे। जब हम मीडियन की बात करते हैं तो हम मीडियन में क्या लेते हैं? असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करके मिडल की वैल्यूज वही उठाते हैं ना। मीडियन मिडल वैल्यूज होती है ना मीडियन। तो मीडियन क्या होता है हमारे पास? अगर हम वैसे बात करें जर्नल, मीडियन एक तरह से मिडल टर्म होती है आपकी, है ना। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को समझो तो क्वेश्चन में चेंज सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे हुआ है। जो मिडल टर्म थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। चेंज सिर्फ एक्सट्रीम पे हुआ है
मिडल टर्म में कोई चेंज नहीं आया तो मीडियन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मीडियन तो मिडल टर्म्स होती है एक तरह से। ठीक है, क्लियर है? तो देयर इज नो चेंज इन अ मीडियन। रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्यों नहीं होता, क्योंकि चेंजेस सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू पे हुई है, मिड वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? तो हमारे पास जो मीडियन का आंसर आया दैट इज नो चेंज। नो चेंज in median because only extreme value is change. But there is no change in middle term. ठीक, देखो मीडियन हमारे पास क्या आ गया, देखो मीडियन, ट्रू मीडियन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ट्रू मीडियन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 18 है ना क्वेश्चन नंबर, 52, तो सेम 52। क्लियर है बेटे? क्यों नहीं चेंज आया मीडियन में? मीडियन में चेंज तभी आता है अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होती, वो नहीं चेंज हुई, एक निकाला तो एक ऐड हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम। दूसरा चेंज आता है अगर मिडल टर्म में कोई चेंजेस आ रहा हो, पर वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीम में हमने चेंजेस किए, एक्सट्रीम 100 निकाल के एक्सट्रीम 10 डाल दिया, तो मिडल टर्म में तो हिला ही नहीं। ठीक, तो देयर इज नो चेंज इन मीडियन। क्वेश्चन नंबर 18 डन है। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द मॉडल मार्क। चीज वही होती है जो आप मॉड निकालते हो, दैट इज द मॉडल मार्क। तो आप मॉड निकालोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मॉड का फॉर्मूला आई थिंक सबको अब आता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। हमें क्या दिया है, हमें मीडियन दिया हुआ है, मीडियन इज इक्वल टू 16। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ द टोटल फ्रीक्वेंसीज आर दिस। टोटल फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, क्लास गिवन है बेटे आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 25, 10 to 15, 5 सेकंड गैप है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, दैट इज 12 A, 12, 15 B, 15 B, 6, 6। ठीक है, अब बेटे जब भी मीडियन की बात होती है तो हम क्या निकालते हैं, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो CF तो हमें निकालना ही पड़ेगा। CF हमारा क्या आ जाएगा, ये 12, 12 प्लस A, 24 प्लस A, ये A है हमारे पास, 9 प्लस A, 9 प्लस A प्लस B, 45 प्लस A प्लस B, 51 प्लस A प्लस B, 55 प्लस A प्लस। ठीक है, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
n/2 भी हम निकालेंगे, इट मीन्स 55 प्लस a प्लस b बाय, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही इंकम्प्लीट है। चलो, ये आ गया 27.5 प्लस a प्लस b बाय 2, तो 27.5। इसमें कहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि a प्लस b भी तो चाहिए। तो हमारी मीडियन क्लास मिल गई हमें 20 to 20, ये आपकी मीडियन क्लास होगी, ठीक। 20 to 25। CF आ गया आपके पास, CF इज 39 प्लस A, ठीक। फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास B, तो हम क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H है हमारे पास। मीडियन गिवन है आपको, मीडियन गिवन है बेटे, मीडियन इज 16, ये फॉर्मूला 16 इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 20 प्लस n/2 27.5, क्या पूरा कर लो इसको, n/2 55 प्लस a प्लस b बाय 2 माइनस CF माइनस 39 प्लस A अपॉन F is B into H is 5। ये तो पहले ले जाओ इसके साथ, -20, देखना पड़ेगा मुझे तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लगी जा रहा है। बेटे ये ना क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट है, इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी दी होनी चाहिए थी, टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज, तो यहाँ पे ना टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। हो गया आ गया। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, मैं चेक करके बताऊंगी आपको, मेरे पास अभी क्वेश्चन है नहीं, मेरे ख्याल से इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन होनी चाहिए थी, समीशन Fi, तो वो गिवन नहीं है, चेक करते हैं फिर करवाती हूँ ये क्वेश्चन में। हाँ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन होनी चाहिए थी, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। दो वेरिएबल है A एंड B के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, तो समीशन Fi आपको गिवन होना चाहिए था, वो गिवन नहीं है, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन नंबर 20, इसको मार्क कर लो, ये मैं कंप्लीट करवा दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 20, 22 करते हैं, 21 मीन है, सिंपल क्वेश्चन, 22 वैसा सही है,
द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 48। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपको क्लास गिवन है बेटे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड मीन दिया है आपको। मीन इज 48, समीशन एफ आई गिवन है 50। दो वेरिएबल, दो होनी चाहिए थी ना इक्वेशन, उसमें इनकम्प्लीट है वो। क्लास है हमारे पास 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटे 8 6x, 8 6x 11y। तो समीशन एफ आई पहले निकालो, 8 14 30 प्लस, ठीक है, ये आ गया समीशन एफ आई एक्स, एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई मिड टर्म 20 एंड 20 50 हाफ, 25 35 45 55 65। इसमें हम कोशिश करेंगे एफ आई एक्स आई का ही फॉर्मूला लगाएं। एफ आई एक्स आई 4 बच्चों को 200 जरा कैलकुलेशन चेक कर दो। 25 तो 800, 30 18 21 45 5 10 0 6। ठीक है, हम ऐड कर देते हैं, समीशन एफ आई निकाल लेते हैं। वो आ गया हमारे पास 1 2 5 1 प्लस 45x प्लस 65। फॉर्मूला क्या है मीन का? समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ आई हम डायरेक्ट यहाँ पे फिल करेंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 1015 प्लस 45x प्लस 65y अपॉन समीशन एफ आई दैट इज 50। मीन भी हमें गिवन है दैट इज 48। तो इसको सॉल्व करो, एक्स एंड वाई में एक इक्वेशन यहाँ पे मिलेगी। 48 इंटू 50 इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन लो पहले, 2 0 3 प्लस ये 5 काट दो, इससे 10। कैलकुलेशन में कटिंग होती है तो पहले कर दो कॉमन लेके। ये आ गया 480, 203 माइनस हो गया इज इक्वल टू 9x प्लस 13y। ये आ गया 7 ठीक है, 9x प्लस 13y। एक इक्वेशन आपको ये मिली। दूसरी इक्वेशन समीशन एफ आई से मिली, ये रही। समीशन एफ आई इज इक्वल टू 50, इट मीन्स x प्लस वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 50। x प्लस वाई कितना आ गया 25। दो इक्वेशंस मिल गई बेटे, एक ये रही एक ये रही। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x प्लस 9y। 25 टका तो 25 200 225। और ये थी 9x प्लस
13y इक्वल टू 277। ठीक है, ये इक्वेशन जो आई इसको किया 9 से मल्टीप्लाई। क्लियर, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी। एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसल आउट 4y। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, टाइम इज ओवर। माइनस, बस खत्म है, ये पूरा कर दें। y की वैल्यू मिल गई बेटे आपको 13, y की वैल्यू फिल करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, क्वेश्चन डन है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करके लेके आना है, क्वेश्चन नंबर 22। ओके बेटा, देन बाय।